मैंने मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी तो हमने रिश्तेदारों से सबसे कहा कि मेरी भाई की शादी नहीं हो रही है, कहीं और लड़की हो तो बताना। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं तेंदुखेड़ा में, राम गोपाल जी नेमा, तो उनके यहाँ एक दूध देने आता है, तो उनने उनका नंबर दे दिया और उससे हमने संपर्क किया और उनने हमें एक दीनदयाल पांडे हैं चनहुआ के, उनसे बात कराई और उसने हमें लड़की देखने के लिए बुलाया, मोहित सोनी जबलपुर। उससे हमने दोनों मिलकर बात की। उसने बोला एक साथ रखी कि शादी करोगे तो एक ही दिन में होगी और जल्दी होगी, और ये सब बातें हुई हमारी। और उसके बाद घर पर शादी हुई और घर पर लेके आए। फिर उसने बताया कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है चनहुआ गड़ाकोटा के पास और भाई ख़त्म भी हो गया है और तुम्हें घर जाना है। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है हम लेके चलेंगे घर पे तुम्हारे लिए। तो अपन ने बोला एक वीडियो कॉल करो या फ़ोटो मंगवाओ उसकी, सबकी या कुछ भी, तो उन्हें भेजी नहीं है। बस इतना ही हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने यहाँ थाने में आके रिपोर्ट की और ये सब किया। वो कुछ नहीं है, दीनदयाल पांडे जी हैं। दमोह गए थे कोर्ट में गए थे सीधे दमोह में, डायरेक्ट कोर्ट। ये दमोह जिले में थाना हटा के अंतर्गत मनोज नेमा नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके साथ विवाह के संबंध में ठगी हुई है, जिसके उपरांत जांच में ये पाया गया कि रेखा तिवारी, परिवर्तित नाम जो कि असल नाम उमा लोधी है, उसके द्वारा और उसके गिरोह के साथ मिलकर मनोज नेमा के साथ ठगी कर विवाह किया गया। एक कूटरचित दस्तावेज, स्टैम्प पेपर और फर्जी आधार कार्ड का यूज़ कर जो उसके नाम पर नहीं था उसका यूज़ करके उसके द्वारा उसके साथ विवाह किया गया। और विवाह के अगले दिन ही वह अपने घर जाने की बात करने लगी और अपने भाई का झूठा एक्सीडेंट की बात कही। तो उस संबंध में जब तस्दीक की गई तो उसके ये दस्तावेज चेक किए गए जो कि झूठे पाए गए। उस पर से इनके जो गिरोह है उसमें मनोज सोनी, मोहित सोनी और सचिन तिवारी, रम्मू लोधी, दीनदयाल पांडे और दीनदयाल पांडे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा 465, 67, 468 और 471 में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये लुटेरे कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? इसमें अभी वर्तमान में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आरोपी फरार हैं। सर, गिरोह ने कहाँ लोगों के साथ ठगी की है, क्या खुलासा हुआ है? इसमें वर्तमान में जो हटा में ठगी की गई है उसका खुलासा हुआ है और एक और पुलिस के संज्ञान में आया है जो कुमारी थाना क्षेत्र में सगौनी में जो उनके द्वारा ठगी की गई है और एवं विवेचना में अन्य ठगियों का पता करने का प्रयास किया जाए। पटियाला ब्लॉक के मगरौन की जानकारी आई थी, मगरौन में भी ठगी की है। हाँ, अभी वर्तमान में इनका कल PR लिया जाएगा अभिरक्षा में लेकर। उसके बाद इनसे पूछताछ कर और कहाँ इनके द्वारा जो दस्तावेज कैसे बनाए जाते थे और इनके द्वारा कहाँ इनकी गैंग में कैसे किन लोगों को कैसे संपर्क किया जाता था, लोगों को चिन्हित किया जाता था, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनको किस प्रकार से चिन्हित किया जाता था, इस संबंध में संपूर्ण विवेचना की जाएगी। कब से है गिरोह संचालित है, कब से है अंजाम दे रहा घटना? अभी वर्तमान में तो यह 2-3 महीने से है ग्रुप एक्टिवेटेड और पूर्व की इनकी जानकारी निकलवाएंगे। क्या आधार कार्ड टेम्परिंग की जा रही है इनके द्वारा? हाँ, इसके संबंध में भी कोई धारा बनाई जा रही है? हाँ, इसके संबंध में 471 जो कूट रचना और इन संबंध में धाराएं लगाई गई हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।